ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले कई वीडियोस में हमने गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में सुना। आइए अब आगे सुनते हैं कि शिशु के जन्म के पश्चात किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। माता के खान पान और माता की मनः स्थिति का प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है। शिशु का आहार माता का दूध होता है जो माता के भोजन से प्राप्त होता है और उसकी भावनाओं से संस्कारित होता है। माँ जब भोजन करे तो शांत मन से और प्रसन्न भाव से करे। इसी प्रकार बच्चे को दूध पिलाते समय भी माता को प्रसन्न चित्त और सद्भावनाओं से भरा होना चाहिए। बच्चा दूध पीता है तब तक क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान होगा। शिशु की आयु के अनुसार जितनी बार दूध पिलाना आवश्यक हो उतनी बार ही दूध पिलाएं, उससे ज्यादा नहीं। बार बार दूध पिलाने से उसका पेट खराब हो जाता है, वो दूध उगलने लगता है या उसको लूज मोशन होने लगते हैं। बच्चे को रोता देखकर बार बार दूध पिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर रोता है तो उसके कारण का बारीकी से पता लगाना चाहिए। बच्चे को दिन भर गोदी में लिए रहने की आदत भी ठीक नहीं है। उन्हें लेटे लेटे अपने हाथ पैर हिलाने का मौका देना चाहिए। उनका यही व्यायाम है, इसी से उनका दूध पचता है और उनका विकास होता है। हमेशा गोदी में लिए रहने से उनकी गोदी में रहने की ही आदत पड़ जाती है और माँ को भी कठिनाई होती है। जब भी माँ उसे गोदी से उतारेगी तो वो रोएगा और माँ को कुछ नहीं करने देगा। सर्दी गर्मी से बचाव के लिए भी अति न बरतें। शरीर को सर्दी से बचाने के लिए समुचित वस्त्र तो पहनाने चाहिए, किंतु कपड़ों से ऐसा न ढक दें कि शिशु के शरीर में हवा ही न लगने पाए। यदि शरीर को अधिक ढके रहने की आदत डाल दी जाएगी तो बच्चे के शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी और थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही गर्मी में भी लू लपट से तो बचाना चाहिए, किंतु हवा ही न लगने पाए ऐसा ढांक कर नहीं रखना चाहिए। बच्चों को थोड़ी ठंडी, गर्मी, धूप, हवा सब मिलना चाहिए। प्रकृति के वातावरण में रहना चाहिए। साथ ही बच्चे को कॉटन के कपड़े ही पहनाएं, सूती कपड़े। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बड़ी संवेदनशील होती है। सूती कपड़ा नर्म होता है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बात और, बच्चे को हमेशा डायपर पहनाकर न रखें। डायपर तभी पहनाएं जब कहीं बाहर जाना है। अगर घर पर हैं तो कोशिश करें कि उसे सूती लंगोट ही पहनाएं। हो सकता है शायद इससे आपको परेशानी होगी, पर आपके बच्चे के लिए यही अच्छा है। शिशुओं को तेल की मालिश बहुत लाभकारी होती है। सरसों या तिल्ली का तेल सारे शरीर पर अच्छी तरह मालिश करें और फिर बच्चे को थोड़ी देर हल्की हल्की सुबह की धूप या आधी धूप आधी छांव में रखें। धूप के समय उनके सिर को छांव में रखें या कपड़े से ढक दें। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें प्यार करने की इच्छा होती है। आप भी प्यार करें, किंतु उनमें प्यार के बहाने ऐसी आदत न डालने जिसके बिगड़ने से आगे उनको भी कठिनाई हो और आपको भी। भविष्य को ध्यान में रखकर ही बच्चों को प्यार करें। लाड़ प्यार में उनको जिद्दी और बदतमीज न बनाएं। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। माता पिता को उदास देख उनके चेहरे कुम्हला जाते हैं और उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर अनेक प्रकार से नाचते कूदते और शैतानियां करते हैं। जो भी वातावरण घर में होता है उससे वे तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। अतः उनके सामने माता पिता को बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। उनके सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, इससे बच्चे को बहुत खराब भी लगता है। साथ ही साथ माता पिता को लड़ते देख उसमें असुरक्षा की भावना भी आती है। 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसके संस्कार बच्चे के कोमल मन चित्त पर पड़ जाते हैं। वही विकसित होते जाते हैं और समय के साथ परिपक्व हो जाते हैं। उन्हीं संस्कारों से
उसकी पर्सनालिटी बनती है, उसका व्यक्तित्व गढ़ता है। बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं। कुम्हार गीली मिट्टी से मनपसंद चीजें बनाता है, अनेक प्रकार के ठप्पों से सुसज्जित करता है, मनमाफिक डिजाइनें डालता है। जब तक उसके बनाए बर्तन गीले रहते हैं, उनमें परिवर्तन और डिजाइन करना संभव रहता है। सूखने पकने पर उनका नष्ट हो जाना तो संभव है, पर बदलना संभव नहीं है। ठीक कुम्हार की मिट्टी की भांति बच्चों पर भी संस्कार पड़ते हैं। जब तक बच्चे की बुद्धि अपरिपक्व है, जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, तब तक ही उनके विचार, मान्यताएं और संस्कार अच्छे बनाए जा सकते हैं। बच्चा तो अबोध है, वो क्या जानता है, उसे क्या समझ में आएगा, इस प्रकार सोचने की कतई भूल ना करें। हम जैसा भी व्यवहार करते हैं, जो भी काम करते हैं, बच्चे उन्हें बड़े ध्यान से देखते हैं। उनका प्रभाव उनके कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ता है और पीछे वही संस्कार विकसित और परिपक्व होने पर क्रिया रूप ले लेते हैं। बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। जब हम उनकी गतिविधियां गलत पाते हैं तो हम सोचने लगते हैं, अरे ये इसने कहाँ से सीख लिया। हम भूल जाते हैं कि वो सीखने कहीं बाहर नहीं गया था, उसने माता पिता और परिवार के सदस्यों से ही सीखा है। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य को बच्चों के साथ बड़ी सावधानी से बैठना, उठना, बोलना, चालना और व्यवहार करना चाहिए। बच्चे तुरंत ही सीखते हैं और नकल करते हैं। उनके सामने अशिष्ट और अभद्र बातचीत, असभ्य हास परिहास या व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनसे सभ्य शालीन व्यवहार करते हुए उनके समक्ष दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे संस्कार हम बच्चे में डालना चाहते हैं। सोने जागने का क्रम, शौच आदि समय पर जाना, मुंह हाथ पैर शरीर स्वच्छ रखना, दांत साफ करना, बालों में तेल लगाकर व्यवस्थित रखना, कपड़े शालीनता और सलीके से पहनना, कपड़े जूते साफ रखना, ठीक से व्यवहार करना, अपना काम स्वयं करना और अपनी चीजें यथास्थान रखना, ये सब बातें बच्चों को बचपन से ही सिखाएं। बच्चे जब खाना खाने लगें तो उन्हें लाड़ प्यार में बार बार न खिलाएं। उन्हें निश्चित समय पर भूख लगने के समय ही खिलाएं। हमारी बूढ़ी माताएं, बच्चों की नानी दादी बच्चों को प्यार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खिलाती रहती हैं। कभी बिस्किट, कभी सेव, मठरी, मिठाई, रोटी, भात, दिन भर उन्हें चुकाती रहती हैं। ये ठीक आदत नहीं है। बच्चों को प्यार करना चाहिए, पर खिलाना उन्हें समय पर ही चाहिए और तभी खिलाना चाहिए जब उन्हें भूख लगे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हवा में, प्रकाश में, बगीचे में घुमाना चाहिए। जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल, वीडियो गेम से दूर रखना चाहिए। उनकी आदत डालिए बाहर खुले हवा में खेलने की। बच्चे जब इस योग्य होने लगे कि उन्हें कुछ सिखाया जाए तो उन्हें थोड़ी थोड़ी बात खेल खेल में ही सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क पर सीखने का भार नहीं पड़ता और खेल खेल में ही मनोरंजन के साथ वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। चलते फिरते, खेलते कूदते ही उन्हें गिनती, अक्षर ज्ञान तथा अन्य उपयोगी बातें सिखलाई जा सकती हैं। बच्चों को प्यार दुलार तो करना चाहिए, उन्हें वात्सल्य तो देना चाहिए, पर ये भी देखते रहना चाहिए कि उनमें कोई गलत आदत तो नहीं पनप रही। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की होनी चाहिए। गलत व्यवहार या आदत को प्यार और प्रोत्साहन के द्वारा दूर करें। कभी छोटा मोटा दंड देना पड़े तो वो दें और उसका औचित्य भी बच्चे को समझाएं। बच्चों को प्रोत्साहन और बढ़ावा तो देते रहना चाहिए, किंतु उनमें अहम भावना न बढ़ने पाए, इसका भी ध्यान रखें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की याद दिलानी पड़ती है। वे प्रायः अपने धुन में लगे रहने से भूल जाते हैं। लिखाई पढ़ाई की ही नहीं, समय पर खेलने का भी उन्हें स्मरण कराएं। बच्चों के सामने पारिवारिक झगड़े और आपस के ईर्ष्या द्वेष की चर्चा वार्ता न करें। उनके सामने पक्षपात का व्यवहार करना भी ठीक नहीं। बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो ऊंच नीच का भेदभाव न करें, बड़ों का सम्मान करें, भले ही वो बड़ा घर में काम करने वाला नौकर ही क्यों न हो। हम फिर से दोहराएंगे कि जिस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे
बच्चा वही सीखेगा और वैसा ही करेगा। बच्चों में, भाई भाई में, बहन भाई में, बहन बहन में प्रेम बढ़े, एक दूसरे के लिए त्याग करें, इस प्रकार की शिक्षा व्यवहार से उन्हें मिले तो अच्छा हो। इस प्रसंग की कथा कहानियां भी उन्हें सुनाते रहें। बच्चे नटखट होते हैं, उन्हें कुछ काम चाहिए, इसलिए वे तोड़ फोड़ में जुट जाते हैं। उन्हें तोड़ फोड़ से मोड़ने के लिए उनकी उम्र के अनुसार छोटा मोटा काम दे दें, जिसमें उनकी शक्ति और बुद्धि लग सके और उनका मनोरंजन भी हो। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। ये बहुत जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें उपासना क्रम में भी लगाया जाए। अपने साथ संध्या, गायत्री जप, आरती पूजा में साथ रखकर उन्हें सिखाएं। नियमित उपासना उनके जीवन क्रम में रहे। समय पर व्यायाम, खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। केवल पढ़ने लिखने पर ही जोर न देकर सर्वांगीण विकास के लिए ये सब भी आवश्यक है। समय पर थक जाने पर विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना कि भूख लगने पर भोजन। इन सब की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। समझदार माता पिता को इसका ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल कोर्स की किताबें न रखते रहें, उन्हें अच्छा बाल साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए, जिससे मनोरंजन के साथ उनके सामान्य ज्ञान की भी वृद्धि हो। बच्चों को विद्यालय की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों को शिष्टाचार, सहकारिता, उदारता, सद्भावना, करुणा, दया, श्रमशीलता, निर्भीकता, समय की पाबंदी की शिक्षा व्यवहारिक रूप से देना चाहिए। इनके बिना बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।